भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकार नासं विधाय हि तदो दयते विवेक। क्या लिखा है? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। व्यक्ति के एक जन्म की नहीं महाराज, आप लोग जो यहाँ पर बैठे हैं कोई साधारण रूप से आपको कथा नहीं मिल गई, केवल एक जन्म का पुण्य नहीं है, बल्कि महाराज श्रीमद् भागवत में लिखा है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। व्यक्ति के एक जन्म के पुण्यों से भागवत की कथा नहीं मिलती महाराज, बल्कि जन्म जन्मांतरों के जब भाग्य उदय होते हैं, कल्प कल्पांतरों के जब भाग्य उदय होते हैं, युग युगांतरों के जब भाग्य उदय होते हैं, तब व्यक्ति को जाकर के महाराज भागवत की कथा सुनने को मिल पाती है। और नहीं तो बोले महाराज कथा तो हर जगह होती रहती है, कई जगह वक्ता सुनाते रहते हैं, हम भी सुनाते रहते हैं, लेकिन कई जगह आप महाराज पता तो लग जाता है कथा हो रही है। ऐसे कई आपकी खजूरी में भी होंगे जिनको पता होगा कि कथा हो रही है, समय भी है महाराज घर पे, लेकिन अकेले बैठे होंगे, कथा सुनने को नहीं आ पा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि महाराज वृंदावन के संत कहा करते हैं कि तुलसी पूर्व जन्म से हरि चर्चा न सुहाए, और कहूंगे के लड़ भगे के घर को चलो जाए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं महाराज जब पूर्व जन्म के पाप होते हैं तो कथा सुनने में मन नहीं लगता। खूब महाराज माता पिता कहते रहे कि चल जाओ भैया कथा सुन लो, कथा सुन लो, लेकिन फिर भी कथा में नहीं आ सकते महाराज। अच्छा, और ज्यादा डांट पड़ताल कर भी देंगे कि नहीं भैया कथा सुनने को चले जाओ, तो क्या होगा? बोले पूर्व जन्म से हरि चर्चा न सुहाए, और कहूंगे के लड़ भगे। ज्यादा अगर कह दिया तो यहाँ आकर के महाराज एक टिकने वाले स्थान पर टिक करके ऊँगेंगे। ऊँगना समझते? नींद आएगी। और नहीं तो बोले महाराज यहाँ बैठ करके गलतियां निकालते रहेंगे, ये ऐसा है वो वैसा है, और चुपचाप उठ करके फिर चले जाएंगे। कथा सुनना और कथा में मन लगना ये महाराज एक अलग बात है, बहुत बड़ी बात है। एक यहाँ पर महाराज श्रीमद् भागवत में वेद व्यास जी महाराज लिख रहे हैं कि महाराज भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। एक नहीं महाराज, जन्म जन्मांतरों के जब व्यक्ति के भाग्य उदय होते हैं, पुण्य उदय होते हैं, तब जाकर के व्यक्ति को भागवत कथा सुनने को मिल पाती है और जाकर के मन लग पाता है। क्यों? एक तो देखो परमात्मा की सबसे बड़ी कृपा है कि हमें यह मनुष्य तन प्राप्त हुआ, ये परमात्मा की सबसे बड़ी कृपा है महाराज। एक बार अनेक देवतागण, अनेक भक्तगण भगवान के पास पहुंचे और जाकर के बार बार भगवान से निवेदन किया कि प्रभु हमें आप मनुष्य बना करके पृथ्वी पर भेज दें। तो पृथ्वी पर क्या है? बोले पृथ्वी पर जाकर के महाराज हम भी आपकी कथाओं को सुन पाएंगे, आपके गुणगान को सुन पाएंगे, आपका कीर्तन जाकर के वहां पृथ्वी पर कर पाएंगे। देवता कहते हैं कि हमें पृथ्वी पर छोड़ दो, तो भगवान कहते हैं अच्छा एक काम करें, बोले पृथ्वी पर हम तुम्हें भेज देते हैं, लेकिन कहीं कीड़ा मकोड़ा बना दे तो देवता महाराज कहते हैं कि नहीं प्रभु, आप जब इतनी बड़ी कृपा कर रहे हैं कि पृथ्वी पर भेज रहे हैं, तो महाराज कीड़ा क्यों बनाओ, तो मनुष्य बनाओ। अच्छा, भगवान ने कहा चलो ठीक है, बोले मनुष्य बना देते हैं। अच्छा, फिर बोले जाना कहाँ है? बोले भारत वर्ष में जाना है, भारत देश में जन्म चाहिए और कहीं नहीं चाहिए महाराज। अच्छा, बोले और कहाँ जन्म चाहिए? बोले महाराज ऐसे व्यक्ति के घर जन्म देना जो व्यक्ति सनातनी हो, जो अपने धर्म को मानने वाला हो। भगवान से बहुत निवेदन की महाराज, निवेदन करते करते देवता थक गए, लेकिन तो भी भगवान ने उनकी बातों पर फिर विशेष ध्यान नहीं दिया।
ये कोई बड़ी बात नहीं महाराज। परमात्मा कब कृपा करके हमें मनुष्य योनि प्राप्त कराए ये परमात्मा के ऊपर है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन हमारे हाथ में है तो क्या, बोले परमात्मा ने कृपा कर करके आज हमें यहाँ पर भेज दिया। अब हमारे हाथ में है कि यहाँ आकर के अब हमें क्या करना है। हमारे परमात्मा ने तो भेज दिया हमारे। क्यों? ये योनि जो है महाराज ये सबसे बड़ी योनि है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, हो बड़े भाग्य, बड़े भाग्य, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ तन गावा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ तन गावा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। क्या लिख रहे हैं गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य है महाराज कि मनुष्य तन प्राप्त हुआ। अगर कोई व्यक्ति अगर आपसे पूछे ना कि आपके ऊपर परमात्मा की कृपा है कि नहीं, तो महाराज निश्चित होकर के कह देना हाँ भैया परमात्मा की सबसे बड़ी हम पर कृपा है। बोले क्या प्रमाण है? तो बोले बता देना महाराज कि हमें यह मनुष्य योनि प्राप्त हुई है, ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि परमात्मा की कृपा हम पर है। और आज निश्चित रूप से आप बड़े भाग्यशाली हैं। परमात्मा की कृपा थोड़ी बहुत नहीं महाराज, आप सभी पर महाराज भर भर करके कृपा है आप सभी के ऊपर। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर भगवान की कथा सुनने के लिए बैठे। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तो मैं कल निवेदन कर रहा था